स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। झूठ की बिसात पर जिस देश की पृष्ठभूमि रची गई हो, बुनी गई हो, एक ऐसा देश जो झूठ के आधार पर बनाया गया हो, गलत तरीके से बनाया गया हो, कठिन परिस्थितियों में अपने राजनीतिक लाभ या पर्सनल लाभ के आधार पर जिसका गठन किया गया हो, उसका जो हश्र है वो पाकिस्तान जैसा ही होना चाहिए। पाकिस्तान जो हर सुबह और शाम भारत को कोसता रहता है कश्मीर को लेकर के, कश्मीर उनका है, हमने उस पर गलत तरीके से कब्जा किया हुआ है, वही पाकिस्तान से अपनी आंतरिक व्यवस्थाएं नहीं संभल रही हैं। 1971 में पाकिस्तान से अलग हुआ एक देश आज बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है और 2026 में पाकिस्तान से अलग होकर एक राज्य अपने आप को बलूचिस्तान के नाम से जाना जा रहा है। बलूचिस्तान का दावा है, बलूच जो आर्मी है उसके जो लीडर हैं मीर यार बलूच, उनका दावा है कि हमने 85% के आसपास जो एरिया है बलूचिस्तान का हमारे कब्जे में, इसका पाकिस्तान में या पाकिस्तान का कोई भी इस पर अब कंट्रोल नहीं है और 85% एरिया एक बहुत बड़ा एरिया है। अब वो भारत से मांग कर रहा है कि आप हमको एक देश के तौर पर मान्यता दीजिए, तो क्या भारत इसको एक देश के तौर पर मान्यता देगा? क्या भारत को देना चाहिए? जब भी कोई प्रांत अलग होता है या जब भी कोई देश अपने आप को स्वतंत्र अनाउंस करता है तो वो अंतर्राष्ट्रीय मान्यता उसको कैसे मिलती है और किसी प्रांत को एक देश के तौर पर मानने के लिए क्या आवश्यक है, क्या चाहिए, ये बहुत सारे पहलुओं पर आज चर्चा करेंगे। लेकिन जब भी हम लोग पाकिस्तान को देखते हैं मुझे एक ही बात समझ में आती है कि क्या पाकिस्तान का जन्म ही अपने विनाश के लिए हुआ था? आज़ाद हुए उसके बाद से ही, एक अलग देश के तौर पर जब आज़ाद हुए उसके बाद से ही कुछ ना कुछ ऐसी हरकतें करते आए, आतंकवाद को पनाह देते आए हैं भारत को परेशान करने के लिए। लेकिन भारत स्थिर है, भारत आगे बढ़ रहा है और पूरी दुनिया में अपनी सफलता के मानक स्थापित करते जा रहा है। पाकिस्तान ने 1971 में अपना पूर्वी हिस्सा पूरी तरीके से खो दिया और एक नए देश बांग्लादेश के नाम से जाना जाने लगा है और 2026 में अब एक और नया देश बन गया है जिसे हम लोग बलूचिस्तान जानेंगे। ये कैसे हो पाया है, क्या है पूरी कहानी, चलिए समझते हैं। मेरा नाम है गौरव शर्मा और आप इसको बहुत अच्छे तरीके से समझने की कोशिश कीजिए। ढेर सारे डेटा और फैक्ट आपको यहाँ पर जानने के लिए मिलेंगे। ये न्यूज़ आप देखिए जरा, यहाँ पर क्या बताते हैं। वी कंट्रोल अवर लैंड हैज़ बलूचिस्तान डिक्लेयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम पाकिस्तान। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो बलूचिस्तान है इसने अपनी जो आज़ादी है इसको अनाउंस कर दिया है और भारत सरकार से मांग की है कि आप हमको एक देश के तौर पर मान्यता दीजिए। क्या भारत सरकार दे सकता है? क्या इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक बात समझिए कि कोई भी जो प्रांत है, कोई भी प्रांत है या स्टेट है या कोई क्षेत्र अपने आप को जब देश के तौर पर मान्यता दिलाने की बात करता है, अपने आप को एक देश कहलाता है, तो देश कहलाने के लिए क्या आवश्यक है? देश कहलाने के लिए कुछ बेसिक शर्तों की आवश्यकता होती है, जिसमें सबसे पहली चीज है टेरिटरी, कि आपका अपना एक क्षेत्र होना चाहिए। आपने अगर कभी पॉलिटी को पढ़ा होगा तो राज्य शब्द की परिभाषा पढ़ी होगी, स्टेट शब्द की परिभाषा पढ़ी होगी। पहली चीज है टेरिटरी, उनका क्षेत्र। ये दावा कर रहे हैं कि बलूचिस्तान का 85% हिस्सा हमारे पास है, मतलब देश होने की पहली शर्त को कहीं ना कहीं पूरा करता है बलूचिस्तान। दूसरे नंबर पर चाहिए जनता। जनता इनके पास है, आवाम इनके पास है। बलूच लिबरेशन जो आर्मी है वो पूरे बलूच को रिप्रेजेंट करती है और पाकिस्तान से 1947 से लड़ते ही आ रहे हैं, ये आज की कहानी नहीं है। तो टेरिटरी इनके पास है, जनता इनके पास है और तीसरे नंबर पर चाहिए कि इनके पास एक सिस्टम हो। अभी यहाँ जो सरकार चला रहा है वो BLA ही चला रहा है और BLA ने अपने सारे अधिकारियों को यहाँ पर नियुक्त किया हुआ है। तो एरिया है, जनता है, राजनीतिक व्यवस्था है और इसके साथ में और क्या चाहिए? और चाहिए इनको ऑटोनॉमी। और ऑटोनॉमी का दावा ये कर चुके हैं कि हम स्वतंत्र हैं, हमारा पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है, हमारा अपना अलग फ्लैग है, हमारी अपनी भाषा है, हमारी अपनी अलग करेंसी है और हम अपने आप को एक देश के तौर पर अनाउंस कर रहे हैं। तो जो पॉलिटी कहती है या राज्य व्यवस्था कहती है एक देश बनने के लिए आवश्यक जो शर्तें हैं उन शर्तों को ये पूरा कर रहे हैं, तो एक देश के तौर पर ये हो सकते हैं। लेकिन ये अपनी स्वतंत्रता अनाउंस कर दें और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको देश के तौर पर एक्सेप्ट कर लें, ये दो अलग चीज़ें हैं। तो बलूचिस्तान ने इनिशियली अपने आप को फ्री अनाउंस कर दिया है। आप जरा इस मैप को देखिए, इस मैप से बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, दिस इज अवर बलूचिस्तान। आप कहेंगे एक नया देश है, इसका एक साइड बॉर्डर अफगानिस्तान से शेयर होता है, ये पाकिस्तान से बहुत सारा बॉर्डर शेयर करेगा, इधर सिंध प्रांत, ये अरब सागर से बॉर्डर शेयर कर रहा है और ये ईरान से बॉर्डर शेयर कर रहा है। मतलब कहीं ना कहीं पाकिस्तान जो भारत में चाहता था, भारत को तोड़ने की कोशिश करता था, वो पाकिस्तान पूरे तरीके से टूट चुका है और इसका एक प्रांत जो बलूचिस्तान था
जो बहुत संपन्न है, बहुत रिच है रिसोर्सेज से, अलग होकर अपनी स्वतंत्रता का दावा कर चुका है। तो एरिया इनके पास है, पॉपुलेशन इनके पास है, सिस्टम इनके पास है, अपनी भाषा है, अपना संविधान बना रहे हैं, सब कुछ इनका, एक देश की सारी शर्तों को पूरा कर रहे हैं। तो नया देश कौन है? बलूचिस्तान। इसका एरिया यहाँ पे देख लीजिए। अब ये शुरुआत कैसे हुई ये आप यहाँ पे समझिए। द रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान। रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान का मतलब क्या है? अपना एक अलग गणराज्य, अपना एक अलग देश। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये ऑफिशियल नोट है BLA का। ये दावा कर रहे हैं द रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान डिफेंस एंड सिक्योरिटी फोर्सेज हैव सिक्योर्ड 85% ऑफ बलूचिस्तान टेरिटरी। जो भी बलूचिस्तान का प्रांत है उसका 85% हमारे पास है और हमारा सब कुछ अपना है। हम एक देश के तौर पर बनने के लिए तैयार हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या पूरी दुनिया इसको मान्यता देगी? मान्यता देने की कुछ बातें होती हैं, कुछ बातें से आशा है क्या है? देखो, या तो UN आपको रिकॉग्नाइज कर दे, और UN रिकॉग्नाइज कब करेगा उसके लिए आपके ऊपर बहुत बड़ा सपोर्ट होना चाहिए। बड़ा सपोर्ट, या तो USA आपको सपोर्ट कर रहा हो, और USA का सपोर्ट अगर आपके साथ है तो फिर कुछ भी हो सकता है, राइट। अगर USA ने सपोर्ट कर दिया या चाइना ने सपोर्ट कर दिया तो UN इसको एक कंट्री के तौर पर मान्यता दे देगा और पाकिस्तान फिर कुछ भी नहीं कर पाएगा। मान लो UN नहीं दे रहा है एक कंट्री के तौर पे मान्यता, तो फिर आपको इंटरनेशनल टाइज एस्टेब्लिश करना पड़ेंगे दूसरे देशों के साथ, कि पहले आप पैक्ट साइन कीजिए, संधियां साइन कीजिए, और संधियां साइन करने के बाद अपने जो ऑफिसेज हैं इनको स्टार्ट कीजिए। जैसे मान लो भारत कोई ऑफिस शुरू कर दे बलूचिस्तान में, या बलूचिस्तान में USA आके कोई ऑफिस बनाना शुरू कर दे, तो इंटरनेशनल रिलेशन की शुरुआत यहाँ पे होना शुरू हो जाएगी। और उसके बाद धीरे धीरे जो कहानी है वो एम्बेसी के पास पहुंचेगी, कि एम्बेसी बनाना शुरू किया, और एम्बेसी बनाने के बाद जब सेपरेट ट्रेड रिलेशन आपके स्टार्ट हो जाएंगे तो आप कहेंगे कि एक स्वतंत्र देश के तौर पर आपने अपने आप को बना लिया है। हालांकि इतना आसान नहीं है। आसान क्यों नहीं है? क्योंकि पाकिस्तान रिटालिएट करेगा। पाकिस्तान अमेरिका से सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा। सपोर्ट लेने की कोशिश इसलिए करेगा क्योंकि अमेरिका और पाकिस्तान का रिश्ता आप सबको पता है कितना बेहतरीन है। लेकिन पाकिस्तान की राह में भी एक रोड़ा है, और रोड़ा कौन है? CPEC। पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट हमेशा मानता रहा CPEC को, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का बहुत सारा हिस्सा यहीं से जाता है। तो बलूचिस्तान ने चाइना को भी मौका दिया है कि आप हमको रिकॉग्नाइज कीजिए। अगर रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे तो हमारे बिना यहाँ डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, और डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा तो आपका जो बहुत बड़ा एक सिल्क रूट तैयार करने का सपना है पूरा नहीं होगा। अब जियोपॉलिटिक्स यहाँ इसी तरीके से खेलती है कि चाइना जो पाकिस्तान को पालक पोषण है, क्या यही बलूच आर्मी को सपोर्ट कर रहा है, और इसने अगर मान्यता दे दी तो पाकिस्तान कुछ नहीं कर पाएगा, नहीं तो चाइना पाकिस्तान को पूरे तरीके से तबाह करके रख देगा। तो इंटरनेशनल तौर पर एक कंट्री के तौर पर आपको मान्यता लेनी है, उसकी शुरुआत कैसे होती है आपको समझ में आ गया होगा। एक देश के तौर पर आपको रजिस्टर्ड कैसे किया जाता है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब भारत के सामने दिक्कत क्या है? क्या भारत इसको एक देश के तौर पर मान्यता दे? अगर मैं इमोशनल होकर आपसे बोलूं तो डेफिनेटली यहाँ पर देनी चाहिए। अगर मैं ह्यूमन राइट के आधार पर आपसे बात करूं तो डेफिनेटली देनी चाहिए। और अगर मैं टू फ्रंट वॉर की बात करूं कि एक तरफ पाकिस्तान अफगानिस्तान से लड़ रहा है, दूसरी तरफ बलूचिस्तान से लड़ रहा है, इसके आधार पर भी मेरे हिसाब से भारत को मान्यता दे देनी चाहिए। क्योंकि पाकिस्तान जो बहुत लंबे समय से भारत के साथ करता आया है, जो भारत के विकास की एक बहुत बड़ी बाधा है आतंकवाद, अब उसी आतंकवाद से पाकिस्तान जूझ रहा है। तो हम इसको मान्यता दें, ना सिर्फ मान्यता दें जबकि इसको सपोर्ट प्रोवाइड करें, मिलिट्री सपोर्ट प्रोवाइड करें, हम इनको वेपन प्रोवाइड करें। लेकिन 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 अभी जो समय है वो थोड़ा सा संतुलन का समय, बैलेंस का समय, थोड़ा वेट करते हैं कि कितना और लड़ सकते हैं, कितना और रेजिलेंस इनके अंदर है। इंटरनेशनल मीडिया क्या कर रहा है? आप अगर डायरेक्ट सपोर्ट नहीं कर सकते तो इनडायरेक्ट कीजिए। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो हो रहा है, आपको क्या लगता है वो अफगानिस्तान करता है? नहीं कर रहा है, वो भारत ही कर रहा है। लेकिन कैसे कर रहा है? इनडायरेक्टली, सबको पता है। जो बलूचिस्तान आर्मी इतने लंबे समय से लड़ाई कर रही थी, कभी अपना लिबरेशन अनाउंस क्यों नहीं कर पाई? अब क्यों कर पा रही है? क्या बलूच आर्मी कर पा रही है? नहीं, भारत ही कर रहा है इनडायरेक्टली। तो अभी आप जिस रणनीति पर काम कर रहे हैं उसी पे करते रहिए। ओपनली सपोर्ट देने के लिए थोड़ा वेट करना चाहिए। इंटरनेशनल मीडिया का माहौल देखना चाहिए, USA कैसे रिएक्ट करता है, चाइना कैसे रिएक्ट करता है, और पाकिस्तान कब तक इनसे और लड़ सकता है। क्योंकि फुल फ्लेज वॉर होगा जैसे 1971 में हुआ था, और पाकिस्तान को फिर से मुंह की खानी पड़ेगी, और पाकिस्तान को इसको एक अलग देश के तौर पर मान्यता देनी ही पड़ेगी। और ये पाकिस्तान के पतन की कहानी शुरू है। पहले ईस्टर्न हिस्सा गया, अब सबसे वेस्टर्न हिस्सा चला गया है। सिंध ऐसे ही मांग करेगा, पंजाब ऐसे ही मांग करेगा, और पाकिस्तान जो गलत तरीके से
जिसको एक देश के तौर पर बनाया गया था, पूरे तरीके से खत्म यहाँ पर हो जाएगा। तो कुछ बेसिक बातें आपको समझ में आ रही होगी, मैं यहाँ पर उम्मीद कर रहा हूँ। अब बलूचिस्तान के बारे में कुछ बेसिक सी बातें और समझने की कोशिश करते हैं। देखो भाई, ये जो कार्यकर्ता है मीर यार बलूच, इनके द्वारा रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान की स्वतंत्रता की स्वयं घोषणा की गई है। 85% क्षेत्र पर नियंत्रण का दावा है। नया झंडा है, राष्ट्रगान है और मुद्रा फालूस को यहाँ पे जारी कर दिया है। ये नया फ्लैग है, ये भी ट्राई कलर आपको दिखाई दे रहा है और इसमें ये स्टार है। अब रिप्रेजेंट करते हैं उस कम्युनिटी को, तो स्टार इन्होंने अपने पास भी रख लिया है। मीर यार संभवतः यहाँ की सरकार के मुखिया बनेंगे जिस दिन ये फुल फ्लैश तरीके से इंडिपेंडेंट नेशन बन जाएगा। आप इसको भी देखिएगा। आगे हम लोग बात करें, स्वयं घोषित गणराज्य के प्रमुख स्तंभ क्या है। एक गणराज्य के तौर पर आप अपने आप को घोषित कर रहे हो तो आपके पास कुछ संसाधन होने चाहिए, व्यवस्थाएं होनी चाहिए। कैसे अपना संचालन करेंगे, तो इन्होंने बताया कि इनके पास क्या क्या संसाधन है। जैसे आप देखेंगे, सुरक्षा बल 5 लाख सैन्य और नागरिक प्रशासन कर्मियों का दावा है कि हम अकेले नहीं हैं। बीएलए कोई छोटी मोटी नहीं है, एक बहुत बड़ा कार्य समूह हमारे साथ है। 5 लाख लोग काम कर रहे हैं, जो कि जरूरी है। सैन्य क्षमता काफी मजबूत है, पाकिस्तान से लड़ने में बहुत मदद होगी, आसानी से लड़ भी पाएंगे। इसी के साथ में कूटनीतिक अपील, संयुक्त राष्ट्र और भारत से औपचारिक मान्यता की मांग की है। अगर ऐसा कुछ हो गया, मान लो यूएन ने रिकॉग्नाइज कर दिया, यूएसए ने रिकॉग्नाइज कर दिया या कुछ कंट्रियों ने रिकॉग्नाइज कर दिया, तो उसके बाद फिर ये लड़ाई पूरी तरीके से पलट जाएगी और पाकिस्तान से एक प्रांत अलग होकर फुल फ्लेज नेशन के तौर पर आपको देखने को मिल ही जाएगा। तो पहले इतने इनके पास सुरक्षा बल है। आर्थिक संप्रभुता की बात करें तो पाकिस्तानी मुद्रा का त्याग, नई बैंकिंग प्रणाली का यहाँ पर वादा किया है। और वैसे भी बलूचिस्तान के पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं। यहाँ ऑयल रिजर्व हैं, यहाँ मिनरल रिजर्व हैं, इनके पास एयरपोर्ट्स हैं, इनके पास पोर्ट है। दे हैव एवरीथिंग। इकोनॉमिक तौर पर बलूचिस्तान काफ़ी एम्पावर है, काफ़ी सशक्त है, इसको पाकिस्तान की आवश्यकता ही नहीं है। तो अगर रिसोर्सेज की बात करें, क्या ये गणराज्य बन सकता है? बिल्कुल बनेगा। क्या चल पाएगा? बिल्कुल चलेगा, क्योंकि आर्मी है, आर्मी के साथ में संसाधन है। इंटरनेशनल मीडिया से मांग कर रहे हैं, किसी एक ने भी मान्यता दे दी तो कहानी पूरी तरीके से बदल जाएगी। तो इनके पास क्या क्या स्तंभ है, प्लीज आप इसको थोड़ा सा देखिए यहाँ पर। ठीक है भाई, चलो अब देखो बलूचिस्तान का रणनीतिक मानचित्र यहाँ पे देख लीजिए। ये आपके पास बलूचिस्तान है, एक तरफ आपको अफगानिस्तान देखने को मिलेगा, ये ईरान से बॉर्डर शेयर कर रहा है, ये अरब सागर है, इधर पाकिस्तान है। इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा हो सकती है। भारत के जो इंटरेस्ट हैं ये बहुत ज़्यादा यहाँ पर सर्व होते हैं। आप ये समझिए कि अगर भारत ने बलूचिस्तान को मान्यता दे दी और बलूचिस्तान एक देश के तौर पर इमर्ज हो जाता है, तो हमारा जो एक बहुत बड़ा सपना है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने का, जिसके लिए हम ईरान के थ्रू जाते हैं, हम यहाँ से सीधा बलूचिस्तान, बलूचिस्तान से अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से मिडिल ईस्ट होते हुए हम वहाँ पहुँच जाएंगे जहाँ जाना चाहते हैं। तो बलूचिस्तान का बनना भारत के एक नए आर्थिक हब के तौर पर बहुत मदद करेगा और यहाँ हम डेवलपमेंट करके पाकिस्तान को पूरे तरीके से नेस्ता नाबूद कर सकते हैं। तो इसकी स्ट्रेटेजिक बहुत इंपॉर्टेंस है। और एक बात ध्यान रखिए, यूएसए भी बलूचिस्तान को परमिशन दे सकता है। क्यों दे सकता है? अभी यूएसए का पाकिस्तान से क्या लेना देना है? आप बताओ, पाकिस्तान से कुछ लेना देना है? कोई लेना देना नहीं है। कोई फायदा है क्या? नहीं है। क्यों? ये सब क्यों करता रहता है? क्योंकि पाकिस्तान बॉर्डर शेयर करता है ईरान के साथ। ईरान और यूएसए का इतिहास अब सबको पता है, गल्फ वॉर के टाइम से बड़ा खराब है। तो ईरान को काउंटर करने के लिए पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, पाकिस्तान और बेस कैंप बनाया हुआ है। अब जब ईरान से बॉर्डर शेयर करेगा बलूचिस्तान, तो पाकिस्तान का कोई लेना देना है क्या? नहीं है। पाकिस्तान को साइड करके यूएसए भी इसको क्या कर सकता है? मान्यता दे सकता है। चाइना के इंटरेस्ट यहाँ पे सर्व होते हैं। चाइना के क्यों होते हैं भाई? क्योंकि चाइना को सीपैक को निकालना है, तो चाइना भी परमिशन दे सकता है। सब लोग जब परमिशन दे रहे हैं तो रसिया भी आके खड़ा हो सकता है, भाई हम यहाँ पे डेवलपमेंट करेंगे। और जब दुनिया के सभी देश इसको मान्यता दे देंगे तो फिर पाकिस्तान की कोई वैल्यू यहाँ पे बचेगी नहीं। तो स्ट्रेटेजिक बहुत इंपॉर्टेंस है हमारे बलूचिस्तान की, ध्यान रखिएगा। पाकिस्तान के कुल भूभाग का 44% हिस्सा अपने पास रखता है। ईरान और अफगानिस्तान के साथ महत्वपूर्ण सीमाएं साझा करता है। अरब सागर तक सीधी पहुंच और समुद्री व्यापार का मार्ग है। पाकिस्तान जो आज कहीं ना कहीं जितना भी डेवलप है, उसका पूरा का पूरा जो रास्ता है बलूचिस्तान से जाता है, क्योंकि यहीं इनके मिनरल रिसोर्सेज हैं, यहीं इनके नेचुरल रिसोर्सेज हैं, सब यहीं से माइनिंग करते हैं, पाकिस्तान को डेवलप बनाते हैं। ट्रेड का बहुत सारा हिस्सा यहाँ से होता है। तो पाकिस्तान पूरे तरीके से तबाह हो जाएगा अगर एक कंट्री के तौर पर ये इमर्ज होते हैं। तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है बलूचिस्तान की, आप इस बात को समझ गए होंगे। और आगे समझते हैं। देखो भाई, अब ये संघर्ष की जो लड़ाई है ये काफ़ी गहरी है। 1947 में कलात रियासत की संक्षिप्त स्वतंत्रता,
जो बलूचिस्तान है, यहाँ कलात रियासत हुआ करती थी, इनके लीडर हुआ करते थे। इन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट अनाउंस किया, लेकिन पाकिस्तान जो जाना जाता है धोखे के लिए, 1948 में धोखा करके गलत तरीके से इनको पाकिस्तान में जबरन विलय यहाँ पे कर लिया गया। तो बलूचिस्तान हमेशा से स्वतंत्र रहना चाहता था, वो नहीं आना चाहता था पाकिस्तान में, भारत का हिस्सा बनना चाह रहा था, लेकिन भारत में शामिल होना संभव नहीं था। तो फिर भी पाकिस्तान में नहीं जाना चाह रहा था, लेकिन जबरन तरीके से आर्मी से डर के कारण इनको पाकिस्तान में शामिल कर लिया गया और उसके बाद से संघर्ष की शुरुआत होती है। 1970 और 2000 के बीच में विभिन्न चरणों में सशस्त्र विद्रोह हुआ और 2026 आज़ादी की नई डिजिटल घोषणा यहाँ पे की गई है। 2025-2026 से ये आज़ादी की घोषणा बार बार कर रहे हैं और अब दावा कर रहे हैं कि 85% हिस्सा इनके पास है। तो इस दावे में बहुत सारी सच्चाई हमको नज़र आती है, क्योंकि बलूचिस्तान जो कर रहा है वो सिर्फ बलूचिस्तान नहीं कर रहा है, इनडायरेक्टली किसका हाथ इसमें है आप सब भी इस बात को समझ सकते हैं। तो बलूचिस्तान आज़ाद हुआ है, इनकी ऐतिहासिक अगर विकास आपसे कोई पूछे तो ऐतिहासिक विकास को आप लोग यहाँ से बता देंगे। अब ठीक है, देखो सीपेक और चीन का यहाँ पर क्या है। ग्वादर बंदरगाह चीन की स्ट्रिंग ऑफ पल्स नीति का केंद्र है और बलूच विद्रोह सीधे तौर पर चीनी निवेश को चुनौती देता है, जिससे बीजिंग और इस्लामाबाद के बीच सुरक्षा चिंताएं बढ़ रही हैं। सीपेक जो है ग्वादर बंदरगाह तक जाता है और ग्वादर बंदरगाह किसके पास है? ग्वादर बंदरगाह बलूच के एरिया में आता है और अगर चाइना रिकॉग्नाइज नहीं करता है, अगर चाइना अलाउ नहीं करता है, तो चाइना का जो सपना है स्ट्रिंग ऑफ पल्स वाला वो पूरे तरीके से तबाह हो जाएगा। चाइना को आप सब लोग जानते हैं गिरगिट है, जहां उसके इंटरेस्ट कॉन्फ्लिक्ट होते हैं वो उन्हीं का साथ देता है, पाकिस्तान को छोड़ देगा पूरे तरीके से। तो चाइना पता चला दुनिया का पहला देश बन रहा है इसको मान्यता देने वाला। लेकिन चाइना अगर इसको मान्यता देगा और बलूचिस्तान सीपेक को अलाउ करेगा तो भारत के इंटरेस्ट पर यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट होंगे, क्योंकि भारत कभी भी नहीं चाहता है सीपेक का विकास हो। तो चाइना और बलूचिस्तान के रिश्ते और इंडिया का एक नया ट्रायंगल आपको देखने को मिलेगा, एक नया कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट देखने को मिलेगा। कैसे बलूचिस्तान इसको टेकल करता है उसको भी दिखा जाएगा, क्योंकि बलूचिस्तान को पता है चाइना से ज़्यादा जरूरी उनके लिए भारत है, क्योंकि भारत ही उनकी एक उम्मीद की मिसाइल के तौर पर काम आ सकता है। चाइना कभी उनका सपोर्ट नहीं करेगा, राइट। तो चाइना के इंटरेस्ट यहाँ पे इमर्ज है, चाइना दूर रहने की कोशिश करेगा। देखो भाई, ये सीपेक की बात कर रहे हैं, भारत जिसका विरोध करता है, ठीक, ये ग्वादर बंदरगाह है, ये बलूचिस्तान में आता है। तो अब बड़ी दिक्कत यहाँ पे होगी, बड़ी दिक्कत हो गई। चाइना की गले की हड्डी बन गई। चाइना परमिशन दे तो दिक्कत है, नहीं दे तो दिक्कत है। तो हो सकता है चाइना इससे अपने आप को थोड़ा सा दूर रखे और बोले आपका आंतरिक मामला है, आप इसको देख लीजिए, हम इसमें किसी तरीके का इंटरवेंशन नहीं करेंगे। तो यूएसए के इंटरेस्ट आपको क्लियर होगा। ईरान के साथ भारत के इंटरेस्ट तो है, क्योंकि बार बार भारत का मांग करते हैं, भारत से समर्थन की मांग करते हैं, भारत हमको देश के तौर पर मान्यता दे और सपोर्ट भी कहीं ना कहीं भारत ही इनको करता है। यूएसए हो गया, भारत हो गया, चाइना हो गया, रसिया आ जाएगा, क्योंकि भाई इंडिया है तो रसिया भी अपने इंटरेस्ट यहाँ पे कहीं ना कहीं ढूंढ ही लेगा। तो बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर हमको ये देखने को मिल रहा है। मानवीय संकट और दमन क्या है? किल एंड डंप नीति। हजारों कार्यकर्ताओं की गुमशुदगी है, संसाधनों का दोहन, गैस और खनिजों का लाभ स्थानीय लोगों को नहीं, छात्रों और बुद्धिजीवियों का व्यवस्थित उत्पीड़न यहाँ पे करते हैं। तो पाकिस्तान बार बार यहाँ पर उल्टे सीधे काम करती रहती है और इसके कारण बीएलए ने ये जो लड़ाई है अब डू एंड डाई के यहाँ पे शुरू कर दी है और एक देश के तौर पर आपको मान्यता दे दी है। अब देखो नई दिल्ली की रणनीतिक दुविधा क्या है। पाकिस्तान पर कश्मीर मुद्दे को लेकर कूटनीतिक दबाव, मानव अधिकारों के प्रति भारत की नैतिक प्रतिबद्धता, सीपेक के प्रभाव को कम करने का अवसर। मान्यता हम लोग दे सकते हैं क्योंकि इतने सारे इंटरेस्ट हमारे सामने आ रहे हैं, लेकिन अगर सावधानी की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय संप्रभुता कानून का उल्लंघन माना जाएगा। चीन के साथ सीधे सैन्य तनाव का खतरा हो सकता है और क्षेत्रीय स्थिरता और परमाणु हथियारों की सुरक्षा को हमको यहाँ पे देखना पड़ेगा। हम मान्यता देंगे तो फायदा ज्यादा है, लेकिन सीपेक के कारण चाइना से डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट हमारा हो सकता है। इस बात को लेकर भी हमको यहाँ पे तैयार रहना पड़ेगा। ठीक है भाई, चलिए और समझते हैं। अब देखो मान्यता की राह में प्रमुख चुनौतियां क्या है। देखो विवादित पाकिस्तानी सेना मौजूद है, क्षेत्रीय नियंत्रण, भारत के लिए जोखिम, सीधे संघर्ष की संभावना है, वैश्विक समर्थन, अभी तक किसी देश ने मान्यता नहीं दी है, कूटनीतिक अलगाव का डर यहाँ पे हो सकता है और आंतरिक एकता, विभिन्न गुटों में विभाजन है, अस्थिर नेतृत्व का जोखिम यहाँ पर हो सकता है। अभी बलूचिस्तान नया है, अभी आज़ादी की लड़ाई चल रही है, अपने आप को एक देश के तौर पर इमर्ज करेंगे, सिविल वॉर शुरू होगा और वहाँ भी कुछ ऐसे वर्ग होंगे जो पाकिस्तान से अलग होकर लेकिन पाकिस्तान से रिश्ते बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे, तो वो भी भारत के लिए एक थ्रेट हो सकता है, वो भी एक खतरा हो सकता है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि शांति
का जो रास्ता है वो ज़्यादा बेहतर है। इसके थ्रू हम चीज़ों को बहुत बेहतर तरीके से ऑब्जर्व कर सकते हैं और इनडायरेक्टली आप जो सपोर्ट करना चाहें वो कर सकते हैं, जिससे पाकिस्तान को आप चारों तरफ से घेरने की जो रणनीति है उस पर काम बेहतर तरीके से कर पाएंगे। तो भारत के सामने क्या अवसर है, क्या दिक्कतें आपको देखने को मिल रही हैं? अगर हम लोग 1971 से बात करें या 2026, तो देखो 1971 में जन समर्थन यहाँ पर था और 2026 में जन समर्थन थोड़ा सा कम है। भौगोलिक जुड़ाव यहाँ पर ज़्यादा था और भौगोलिक जुड़ाव हमारा बिल्कुल कम है। तो जैसे बांग्लादेश को बनाना काफ़ी आसान था क्योंकि बांग्लादेश हमसे बॉर्डर शेयर कर रहा था, लेकिन बलूचिस्तान हमसे बॉर्डर शेयर नहीं करता है, इसीलिए दिक्कत है। 1971 में पूरी जनता जो सरकार थी बांग्लादेश की उसके फेवर में थी। यहाँ अभी उतनी जनता फेवर में नहीं है, इसीलिए थोड़ा सा बैलेंस हमको स्थापित करना पड़ेगा। अब ये एक मुद्दा है, इसी के साथ में आपको और मुद्दे देखने को मिलेंगे, है ना, और मुद्दे आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये जो पूरा का पूरा हिस्सा है, ये पूरा का पूरा हिस्सा है, ये पश्चिमी सीमांत की भू राजनीति में पीओके, केपीके और टीटीपी का विरोध आपको देखने को मिलेगा। जैसे ये बलूचिस्तान वाला मुद्दा चल ही रहा है, इसी के साथ में पीओके पर जो इलीगल तरीके से कब्जा करके बैठा हुआ है पाकिस्तान, यहाँ भी आप सब लोग देख रहे हैं कि कितने ज़्यादा आंदोलन हो रहे हैं और ये भी अपनी स्वतंत्रता की मांग कर रहे हैं और भारत सरकार यहाँ भी मौके का फ़ायदा उठा सकती है। ठीक है, जब भी हम लोग बात करते हैं तहरीके पाकिस्तान जो टेररिस्ट ग्रुप है, इसकी पाकिस्तान में इंसर्जेंसी लाने के लिए ये ग्रुप बहुत बड़े तौर पर जिम्मेदार माना जाता है, या पाकिस्तान में आंतरिक आतंकवाद का सबसे बड़ा समर्थक कोई करता है तो ये टीटीपी के द्वारा ही किया जाता है। तो ये एक मुद्दा नहीं है, और भी ढेर सारे मुद्दे हैं जिसे पाकिस्तान जूझ रहा है। मतलब देखने में बड़ा अच्छा लगता है, जो भारत को परेशान करता था अब खुद परेशान है। पीओके विवादित क्षेत्र है, रणनीतिक चेक पॉइंट है, भारत का संप्रभु है और चीन की सीपेक परियोजना का मुख्य मार्ग है। पाकिस्तान यहाँ पर गलत तरीके से कब्जा करके बैठा हुआ है, यहाँ भी विद्रोह हो रहे हैं, इसको भी पूरे तरीके से भारत को शामिल कर लेना चाहिए। फिर केपीके, पाकिस्तान का अस्थिर पश्चिमी सीमांत, डूरन रेखा से सटा जटिल और आदिवासी जनसंख्या वाला प्रांत है ना, जो खैबर पख्तून वाला एरिया है, जहाँ अफगानिस्तान से लड़ाई चल रही है, यहाँ भी इंसर्जेंसी चल रही है। मतलब सिर्फ एक ही हिस्सा अलग नहीं होगा, ये विद्रोह करके भारत सरकार इसको अपने वापस ले सकती है, जो हमसे आपने इलीगल कब्जा किया हुआ है। खैबर पख्तून अपनी स्वतंत्रता को अनाउंस कर सकता है। और इसी के साथ में टीटीपी गैर राज्य उग्रवादी करता है, नॉन स्टेट मिलिटेंट है, पाकिस्तान राज्य के खिलाफ हिंसक अभियान चलाने वाला प्रतिबंधित समूह है और ये पाकिस्तान को पूरे तरीके से परेशान करने में यहाँ पे लगा हुआ है टीटीपी, ध्यान रखिएगा। तो पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ बलूचिस्तान से नहीं जूझ रहा है, इसके सामने अब ढेर सारे संकट हैं। ये स्थिति थोड़ी उलट नज़र नहीं आती, जो पाकिस्तान पूरे तरीके से भारत को परेशान करने की कोशिश में लगा रहता था, भारत में कहीं ना कहीं बॉम्ब प्लांट करने में लगा रहता था, आज पूरे तरीके से परेशान है और हर जगह इंसर्जेंसी देखने को मिल रही हैं। और ऐसा लगता है कि एक देश जो गलत तरीके से बनाया गया था अब पूरे तरीके से पतन की राह पर खड़ा हुआ है और एक दिन सब कुछ यहाँ का नेस्तनाबूद हो जाएगा और फिर से एक भारत, अखंड भारत का सपना क्या साकार होगा? क्या भारत फिर से यहाँ तक अपनी सीमा को फैला पाएगा? ये सब निकट भविष्य में देखने को ही मिलेगा। लेकिन अभी बलूचिस्तान अपनी आज़ादी की दावे कर रहा है, घोषणाएं कर रहा है, भारत सरकार के सामने मौका है उसको सपोर्ट करने का, लेकिन डिप्लोमेसी कहती है कि बैलेंस अप्रोच पे काम करना चाहिए। ओपन सपोर्ट नहीं करने की जगह अभी इनडायरेक्ट सपोर्ट कीजिए और रेजिलियंस को देखिए किस तरीके से आगे बढ़ते हैं और उसके बाद फिर हमको फर्दर स्टेप यहाँ पे लेना चाहिए। पर यह तय है कि पाकिस्तान आने वाले 20-30 साल में शायद पाकिस्तान नहीं रहेगा। उम्मीद है कि पूरा एनालिसिस आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है तो आपके फीडबैक हमको जरूर दें। आप अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो यूपीएससी की तैयारी करने के लिए आप हमारे कोर्सेज से जुड़ सकते हैं। ये सामान्य अध्ययन P2I बैचेस हैं और इसमें एडमिशन की अंतिम तिथि 21 जुलाई है। आप GRS लाइव कोड के थ्रू इसमें एनरोल कीजिए और इस प्राइस पे हमारी कोर्सेज की शुरुआत हो रही है। चलिए फिर मिलते हैं क्लासेस में, तब तक खुश रहें, मस्त रहें। हैव नाइस टाइम, गुड डे टू ऑल, बाय बाय। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।